1 महीने का सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। तो इसमें आज इसका उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई है। पुलिस की टीमें जाकर लोगों को, बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में आगाह करेंगे। 26 जनवरी में पहली बार झांकी भी निकाल रहे हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर आधारित एक झांकी भी निकाली जाएगी। कोई एक्सीडेंट विक्टिम अगर रोड पे मिलता है तो तुरंत से एम्बुलेंस के लिए उनकी व्यवस्था करें। और हमारा पूरा प्रयास है कि सड़कों पे जो एक अधोसंरचनात्मक समस्याएं रहती हैं उनको हम लगातार कोशिश करें कि उनको हम दूर करेंगे। युवा वर्ग है, उसको ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्टैंड ऐसी महंगी गाड़ियाँ, इतनी स्पीड वाली गाड़ियाँ आती है जो खतरनाक ढंग से चलाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है और इसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को भी उपयोग करेंगे, जागरूक भी करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। तो निश्चित रूप से एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ट्रैफिक रूल्स ये एक जुमला बनकर रह गया है, क्योंकि आमतौर पर युवा हो या अन्य वर्ग के लोग हो, इसको पालन नहीं करते, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसको फॉलो करवाने के लिए, इसका पालन करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार अलग अलग अभियान चलाते आई है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म के माध्यम से हो या अन्य किसी अभियान के माध्यम से। अभी 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है दुर्ग ट्रैफिक द्वारा। सर, सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, क्या कुछ होगा इस पूरे महीना भर? यातायात पुलिस द्वारा आज से 15 जनवरी से 14 फरवरी तक 1 महीने का सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। तो इसमें आज इसका उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई है। और हम लोग ने एक मॉडल्स बनाए हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे गेम्स भी बनाए हैं। बच्चे यहाँ पे आएँ, उसको देखें, उसको सीखें और हेलमेट क्यों ज़रूरी है, सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है, किस प्रकार दुर्घटना का मूल कारण क्या है, क्यों दुर्घटनाएँ होती है, तो उसके बारे में जानें। इसके बाद हम लोग ने अलग अलग स्कूलों में जाके लोगों को जागरूक करेंगे। बच्चों को यातायात नियमों के बारे में बताया जाएगा। रंगोली, पेंटिंग, स्लोगन, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग चौक चौराहों में हम लोग पोस्टर पाम्पलेट भी बांटेंगे। इसके अलावा हम लोग ने 26 जनवरी में पहली बार झांकी भी निकाल रहे हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर आधारित एक झांकी भी निकाली जाएगी। और जो इंडस्ट्रियल एरिया से लोग निकलते हैं, शाम को एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, तो उन सभी को हम लोग ने जो रेडियम का एक रिबन रहता है, उसमें सेफ्टी टेप रहता है, उसको हम लोग जैकेट भी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा स्कूल बच्चों को, जो गांव देहात के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको स्कूल बैग भी उपलब्ध कराएगा, जिसमें सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा और सड़क संकेतों के बारे में जानकारी उस बैग में उल्लेख रहेगा। इसके अलावा हम लोग पेरेंट्स से भी अपील करते हैं कि यातायात नियमों का पालन करें। और जिस प्रकार हम सुरक्षा के लिए मोबाइल में कवर लगाते हैं, तो हेलमेट जरूर पहने, सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहने। स्कूल बसों के ड्राइवर्स, चाहे ट्रक्स के ड्राइवर्स, ऑटो के और जो मिनी बस के ड्राइवर्स हैं, उन सभी ड्राइवर्स का हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करेंगे और उनका नेत्र परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। और हमारे जो ट्रैफिक में कुछ आरक्षक ऐसे हैं जो लोकल हैं, यहीं के हैं, इसी ज़िले के हैं, उन जो जवान हैं जो उस गांव में पढ़े हैं, जिस गांव में उन्होंने खेला है, उन गांव में हम लोगों ने चयन किया है। उन गांव में जाके उनको बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा और लोग जानेंगे कि हमारे गाँव से भी कुछ अधिकारी, पुलिस के अधिकारी बने हुए हैं, पुलिस के जवान हैं। तो निश्चित रूप से उनके बताने से लोगों को काफ़ी प्रभाव होगा। तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और हमारा उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, उसमें कमी लाना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। उस उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें और इसमें लाभ लें। तो निश्चित रूप से जो सड़क दुर्घटनाएं होती है, एक गंभीर विषय बनते जा रहा है। पहले हम लोग सप्ताह बनाते थे, इस बार सड़क सुरक्षा माह बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो कहीं उसमें हम लोग कमी लाने में सफल हो पाएंगे। आंकड़ों की अगर बात करें तो पूरे 1 साल का आंकड़ा देखा जाए तो कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इस दुर्घटना से कितनी मौतें हुई हैं? वर्ष 2023 में 1000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। उसमें और जो दुर्घटना के जिसमें मृत्यु होने वालों की संख्या 300 से अधिक है। तो जो लगातार ग्राफ बढ़ता है, उसका कारण यही निकल के आता है कि हम हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, शराब पी के वाहन चलाते हैं, खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं। चूँकि अब फ्लाईओवर भी बन गए हैं, चंद्रा मौर्या, सुपेला, पावर हाउस, डबरापारा सभी फ्लाईओवर बन गए हैं। सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई है, देहात क्षेत्र की भी सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई है। तो लोग स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं। युवा वर्ग विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि जो स्टंट करते हुए गाड़ी चलाते हैं, किसी डिवाइडर से टकरा जाते हैं, किसी पेड़ से टकरा। शहर के अंदरूनी भाग में जैसे सेंट्रल एवेन्यू मान लिया जाए, तो वहाँ पर लोग बाइक से चिंगारी निकालते हुए निकलते हैं, एक चक्के में गाड़ियाँ चलाते हैं। इसकी कुछ वीडियो हमारे पास प्रोवाइडेड भी है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उस पर कैसे रोकथाम करेंगे? उसके लिए अब हम लोग आने वाले समय में हमारा प्लान ये है कि ट्रैफिक इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जो हम जवान लगे रहते हैं करते हैं, अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम लोग करेंगे। अभी सेंट्रल एवेन्यू में, सेक्टर एरिया में, चाहे हाईवेज में कैमरे लगाने का काम अभी चालू हो रहा है। उसमें ANPR कैमरे
कैमरे लगाए जा रहे हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा। तो कोई भी गाड़ियाँ इस प्रकार के रश ड्राइविंग करते हैं, खतरनाक ढंग से मिलता है, तो हम उसका न केवल चालान करेंगे, उसको कोर्ट भी भेजा जाएगा, उसका लाइसेंस भी निलंबन किया जाएगा। तो हम लोग जागरूकता के साथ साथ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, इंजीनियरिंग जो सुधार है, सभी को बैलेंस बनाते हुए अब हमारा जो प्लानिंग है उसको करेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, लोग जागरूक होंगे और ट्रैफिक अच्छा देखने को मिलेगा। सर, आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि पिछले समय की अगर बात करें तो लगातार 5-6 ऐसे दुर्घटनाएं हैं, ऐसे एक्सीडेंट हैं जो अधिकतर स्पोर्ट्स बाइक से किए गए हैं। स्पोर्ट्स बाइक से स्पीड में गाड़ी आती है और बिना किसी को ठोके चला जाता है, तो वो चौक में उसका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी पेड़ से टकरा जाती है, चाहे सेंट्रल एवेन्यू की बात हो, फॉरेस्ट एवेन्यू की बात हो। इस तरीके की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। तो पालकों से क्या निवेदन करना चाहेंगे और इस तरीके की दुर्घटनाओं में किस प्रकार से नकेल कसने का काम दुर्ग पुलिस करेगी? जो सबसे महत्वपूर्ण ये ज़रूरत होता है कि जो हम किसी पालक के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को जब गाड़ियाँ उपलब्ध कराता है तो उसकी मॉनिटरिंग ज़रूर करें कि वो किस प्रकार की गाड़ियाँ हैं, उसका किस प्रकार का उपयोग कर रहा है, खतरनाक ढंग से चला रहा है, उसके दोस्त किस प्रकार के हैं कि उस प्रकार स्टंट तो नहीं कर रहे हैं खतरनाक ढंग से। यदि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे नियमों के बारे में बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे सुधार होगा और उनका बेस अच्छा होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने बच्चों से प्रारंभ किया है। अभी स्कूलों में हम लोग छोटे बच्चे हैं उनको स्कूलों में जाते हैं और बच्चे बल्कि स्वयं अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं। जो युवा वर्ग है उसको अभी समय हम लोग अलग अलग अभी इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे, कोचिंग सेंटर में भी जाएंगे और ये युवा वर्ग है उसको ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्टंट ऐसी महंगी गाड़ियाँ, इतनी स्पीड वाली गाड़ियाँ आती है जो खतरनाक ढंग से चलाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है और इसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को भी उपयोग करेंगे, जागरूक भी करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। तो निश्चित रूप से एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज के युवा वर्ग जो हैं, जो रश ड्राइविंग, स्टंटबाजी, ये सारी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट और दुर्घटना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वीडियो में हमने आपको रील्स के माध्यम से दिखाया भी था किस प्रकार से सिविक सेंटर के पार्किंग में जो युवा हैं वो स्टंट मार रहे हैं और इसमें भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे किस प्रकार से लोग रैश ड्राइविंग करते हुए आते हैं और लगातार हम जब खबरें दिखाते हैं कि किसी चौक में, किसी चौराहे में या किसी अन्य जगह पर दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना की अगर जानकारी खंगाली जाए तो एक ना एक पक्ष हमेशा बाइक वाला रहता है, जो स्पोर्ट्स बाइक रहती है और रैश ड्राइविंग करते हुए इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से रोकथाम करने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए ट्रैफिक सुरक्षा माह का आयोजन किया गया दुर्ग पुलिस द्वारा। आप इस माह के बारे में, इस आयोजन के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। दुर्ग में हमारे राज्य शासन के आदेश पर ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ का शुरुआत किया गया है 15 जनवरी से, जो 1 महीना लगातार चलेगा। इस मंथ में सभी स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके और विभिन्न जगहों पर, गाँव में जाके हमारी ट्रैफिक्स की, आरटीओज़ की और विभिन्न पुलिस की टीमें जाकर लोगों को, बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में आगाह करेंगे। किस प्रकार से वाहन चलाने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा। और साथ ही ट्रैफिक की जो हमारी समस्याएं हैं तरह तरह की, जैसे किसी जगह पर कोई सड़क का निर्माण होना है या पुल पुलिया का निर्माण है, उसके बारे में भी हम बैठक लेके विभिन्न विभागों से चर्चा करेंगे और दुर्ग ज़िले का ट्रैफिक सुव्यवस्थित हो, कम से कम एक्सीडेंट हों और आसानी से लोग सड़कों पर चल सकें, उसकी हमारा प्रयास रहेगा। सर, इसमें तपन सरकार सरेंडर किया कि पकड़ा है? ये अभी नहीं, सरेंडर वेंडर नहीं किया कोई भी, बट ये अभी क्या नाम है, ट्रैफिक के बारे में इसमें पूछें ज़्यादा बेहतर। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। राज्य शासन के निर्देश पे आज से 16 फरवरी तक ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है ज़िले में, जिसमें जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे वाहन चालक हैं, सभी के साथ में हमारी टीमें, ट्रैफिक की टीमें, आरटीओ की टीमें पहुंचेंगी और ट्रैफिक के नियमों के बारे में उनको जागरूक करेंगी। आप सब लोगों के माध्यम से, ज़िले के नागरिकों से हमारी अपील यही है कि जो सड़क सुरक्षा के संबंधित में जो नियम है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, उनका पालन ज़रूर करें। कोई एक्सीडेंट विक्टिम अगर रोड पर मिलता है तो तुरंत से एम्बुलेंस के लिए उनकी व्यवस्था करें। और हमारा पूरा प्रयास है कि सड़कों पे जो एक अधोसंरचनात्मक समस्याएं रहती हैं उनको हम लगातार कोशिश करें कि उनको हम दूर करेंगे। मैडम, स्वच्छता रैंकिंग में दुर्ग का बहुत बुरा हाल है। देखेंगे चारों निगम मतलब 10 से लेके 70 अबाउट चले गए। आगे क्या रहेगा? वी आर वर्किंग ऑन इट। इंदौर के मॉडल के तौर पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे इसमें, और उसमें भी आप सब लोग बहुत बड़े स्टेक होल्डर रहेंगे। तो मीडिया और जो हमारे आम नागरिक हैं, स्वच्छता शहर में सभी लोग हम मिलकर के उस पर कार्य शुरू करेंगे और जब शुरुआत होगी तो आप सब लोगों के साथ में मिलकर बात करेंगे। कलेक्टर ने कहा केटल फ्री होगा जी रोड और नगर निगम भिलाई जो
इससे नगदी हमको जी रोड में काफ़ी आता है। विल रिव्यू इट। जहाँ पे भी समस्याएं हैं वो आज भी चर्चा हुई है। रोड पे जो एनिमल्स की वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह की संभावनाएं होती हैं, तो जो संबंधित नगरीय निकाय हैं उनके साथ चर्चा करके और जो पशुपालक हैं उनके साथ चर्चा करके इसका निराकरण करें। मैडम लगातार धान खरीदी केंद्र आप जा रहे हैं, पूछें। तो राइस मिलर से आपकी बैठक भी उठाव नहीं हो पा रहा, क्या कुछ कारण और क्या मानती है? कल समीक्षा इसमें हुई है राइस मिलर्स के साथ में, और उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो कस्टम मिलिंग पॉलिसी है उसके तहत समय सीमा के अंदर उठाव किया जाना है। उन्होंने अश्योर किया है, अदरवाइज कस्टम मिलिंग पॉलिसी के तहत शासन के निर्देश हैं कि अगर उठाव में प्रगति नहीं आती तो कार्रवाई करें।